हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम कौटिल्य जीएस के द्वारा बिहार दरोगा सेट जो टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, इसका न्यू वॉल्यूम नंबर 10 स्टार्ट करेंगे और प्रैक्टिस सेट 26 स्टार्ट करेंगे। वॉल्यूम 2 जो है 20 से ही स्टार्ट हुआ है, आज 26 स्टार्ट करेंगे और इसका पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा आरएसएस टीचिंग सेंटर टेलीग्राम पे। तो अब टाइम ज़्यादा नहीं है, तो सेट को जरूर रिवाइज कीजिए। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या करा निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है देखते हैं। तत्बोधिनी सभा 1839 में सही है। आर्य समाज 1875 में सही है। दीनबंधु सार्वजनिक सभा 1884 में ये भी सही है। प्रार्थना समाज जो दिया हुआ 1867 यही गलत है। ये जो हो जाएगा 1863 दिया हुआ है गलत है, 1867 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1867, यही गलत हो जाएगा। अब बात करेंगे कि तत्बोधिनी के जो स्थापना किया था किसने किया था, तो देवेंद्रनाथ टैगोर किया था। क्या किया था, देवेंद्रनाथ टैगोर किया था। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के थे। और दीनबंधु सार्वजनिक सभा कह रहा है तो इसका जो स्थापना किया था कृष्णराम पंडुरंग भालेकर किया था। कृष्णराम पंडुरंग भालेकर किया था। और प्रार्थना समाज की बात करेंगे तो प्रार्थना समाज आत्मारंग पंडुरंग भी किए हैं, आत्मारंग पंडुरंग। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कह रहा है क्वेश्चन में कि भारत में रैयतबाड़ी व्यवस्था को लागू करने का उद्देश्य निम्न में से किस में से शामिल किया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसानों के कल्याण करना था रैयतबाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत। रैयतबाड़ी व्यवस्था की बात करेंगे तो सबसे पहले जो रैयतबाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था मद्रास के 12 महल में लागू किया गया था। कब, तो याद रखिएगा 1792 में मद्रास के 12 महल में लागू किया गया था। उसके बाद बात करेंगे रैयतबाड़ी व्यवस्था में 51% भूमि पर लगाया गया था। और रैयतबाड़ी व्यवस्था में जो खेत का जो मालिक होता था किसान होता था। कौन होता था, किसान होता था। और रैयतबाड़ी व्यवस्था के जनक कहेगा तो थॉमस मुनरो को माना जाता है। रैयतबाड़ी व्यवस्था की बात करेंगे तो फिर मद्रास में भी लागू, यानी कि एक तो 12 महल में हुआ था मद्रास का, फिर उसके बाद मद्रास में फिर 1820 में फिर लागू हुआ। और उसके बाद बम्बई की बात करेंगे तो 1825 में लागू हुआ था। बात करेंगे महलवाड़ी व्यवस्था। महलवाड़ी व्यवस्था महलों पर टैक्स लिया जाता था और वहाँ पर 30% महलों पर ही टैक्स लिया जाता था। और महलवाड़ी व्यवस्था में जो इसमें मुख्य होता था, मुखिया ही होता था। और महलवाड़ी व्यवस्था के जनक कहेगा तो कौन था, हॉर्ट मैकेंजी था। कौन था, हॉर्ट मैकेंजी। उसके बाद बच गया एक अस्थायी बंदोबस्त जिसको जमींदारी व्यवस्था कहते हैं। जमींदारी व्यवस्था की बात करेंगे तो ये कौन एरिया में लगा था, बिहार बंगाल उड़ीसा ये एरिया में जमींदारी व्यवस्था लागू था। तो इसके जो जनक था, सबसे पहले अस्थायी बंदोबस्त लागू हुआ 1793 में। और अस्थायी बंदोबस्त के जो जनक कहा जाता है लॉर्ड कर्नवालिस को कहा जाता था। और यहाँ पर 19% भूमि पर ही जमींदारी व्यवस्था लागू था। और जमीन का मालिक कौन होता था, जमींदार होता था। तो यहाँ पर सही आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बंगला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। तो यहाँ पर अंग्रेजी अनुवाद बोल रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माइकल मधुसूदन दत्त हो जाएगा, माइकल मधुसूदन दत्त। जबकि नील दर्पण के कहेगा लेखक तो दीनबंधु मित्र हो जाएगा। नील दर्पण के लेखक कहेगा तो दीनबंधु मित्र हो जाएगा इसका सही आंसर। नील दर्पण की हम बात करेंगे तो इसमें जो वर्णन है नील विद्रोह का वर्णन है। नील विद्रोह का वर्णन है, विद्रोह का वर्णन है, विद्रोह का वर्णन है। नील दर्पण में किसका वर्णन है जी, नील विद्रोह। अनिल विद्रोह कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1859 में हुआ था। 1859 में हुआ था। और कहेगा नील विद्रोह कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा बंगाल के नदिया जिला में। बंगाल के नदिया जिला कहेगा कौन गांव में, तो गोविंदपुर गांव में हुआ था। कौन गांव में, तो गोविंदपुर गांव में हुआ था। अच्छा, इसमें नील विद्रोह की बात करेंगे तो ये किसका मैटर था, तो याद रखिएगा ये जो विद्रोह था अंग्रेजों के खिलाफ, किसानों का एक विद्रोह था। अंग्रेज के खिलाफ किसान का विद्रोह था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अब यहाँ पे सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करते हैं। तो पहला जो हुआ था 1885 में, इसमें कितना सदस्य भाग लिया था, तो 72 सदस्य भाग लिया था। और पहला जो 1885 में हुआ था तो याद रखिएगा इसकी अध्यक्षता कौन किया था, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी किए थे। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी किए थे। और कहेगा जो पहला हुआ था तो कहाँ किया गया था, तो गोकुलदास तेजप्रताप यानी कि गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में किया गया था। उसके बाद बात करेंगे तो सेकेंड की हम बात करेंगे तो कलकत्ता 1886। तो इसमें कितना सदस्य हो जाएगा, 436 से बढ़ करके 434 से बढ़ के 436 हो गया था। यहाँ पर 36 कर लीजिएगा, 36 हो गया था। और दूसरा जो हुआ था 1886 में जिसकी अध्यक्षता की बात करेंगे तो दादा भाई नौरोजी किए थे। कौन किए थे, दादा भाई नौरोजी किए थे, याद रखिएगा। उसके बाद हम चलते हैं 1887 में पहला जो मुस्लिम था कौन था, बदरुद्दीन तैयब जी। तो इसमें जो पहुंचा था इसमें हम बात करेंगे तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 607 हो जाएगा। क्या, 607 हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे इलाहाबाद अधिवेशन में। तो इलाहाबाद अधिवेशन की बात करेंगे तो इसमें कितना पहुंचा था, तो इसमें भी 1305 याद रखना है। कितना, 1305 याद रखना है, 1248 1305 याद रखना है। इस तरीका से सही आंसर एक हो जाएगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बात करेंगे। पहला अधिवेशन की अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी किया था। और दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता पहले पारसी व्यक्ति किए थे, दादा भाई नौरोजी पारसी थे। तो 1886 में पारसी पहले किए थे। और दादा भाई नौरोजी 3 बार किए हैं, 1800
1886 में कलकत्ता अधिवेशन, उसके बाद 1893 में लाहौर अधिवेशन, उसके बाद 1906 में ये भी कलकत्ता अधिवेशन। दादा भाई नौरोजी 3 बार किए। उसके बाद बात करेंगे तो मद्रास अधिवेशन, पहला मुस्लिम अध्यक्ष किया था बदरुद्दीन तैयब जी। 1887 में ये जो अधिवेशन हुआ था मद्रास में, और क्या किए थे? बदरुद्दीन तैयब जी, पहला मुस्लिम। उसके बाद बात करेंगे इलाहाबाद की बात करेंगे तो पहला अंग्रेज था जो अधिवेशन की अध्यक्षता किया, उसका नाम क्या था? जॉर्ज यूले था। जॉर्ज यूले था पहली बार इलाहाबाद अधिवेशन में अध्यक्षता किया था। हो सकता है क्वेश्चन पूछे कि कौन ऐसा अंग्रेज था जो 2 बार अध्यक्षता किया था? तो याद रखिएगा, एक विलियम बेडेनबर्ग का नाम सुने होंगे। विलियम बेडेनबर्ग, ये जो किया था अध्यक्षता 1889 में, और एक बार कब किया था? एक बार 1889 में विलियम बेडेनबर्ग की हम बात करेंगे तो एक बार 1889 में ये जो किया था बम्बई अधिवेशन में। कौन अधिवेशन? बम्बे। और उसके बाद 1910 में इलाहाबाद अधिवेशन में किया था बेडेनबर्ग। तो बेडेनबर्ग एक ऐसा अंग्रेज था जो 2 बार किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है 1893 में स्थापित भारतीय संसदीय समिति का उद्देश्य क्या था? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाउस ऑफ कॉमन में भारतीय राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन करना था। चलिए यहाँ से हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हम चर्चा कर लेते हैं। यदि आपसे क्वेश्चन आपसे पूछता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना किया गया था। जबकि इसी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त किया था 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया था। उसके बाद हमसे क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा क्वेश्चन में कि क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जो कर्मचारी था, ये जो अंग्रेज के जो कर्मचारी था, इसका वेतन जो देने की व्यवस्था भारतीय राजस्व से कर दिया गया था किस चार्टर अधिनियम से? तो 1793 के चार्टर अधिनियम से यह व्यवस्था कर दिया था। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कहेगा क्वेश्चन में कि कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के जो स्थापना हुआ था किस एक्ट के तहत हुआ था? तो याद रखिएगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में किया गया था। आईसी के द्वारा एक सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था जिसमें मुख्य न्यायाधीश कौन था? सर एम पे, और अन्य न्यायाधीश भी था, चैम्बर्स था, लिमेस्टर था, हायर था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि वासुदेव बलवंत फाड़के के इतिहास में क्यों जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1870 के दशक में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह के नेतृत्व किया है, इसीलिए इनको जाना जाता है। बलवंत फाड़के की बात करेंगे तो ये कहाँ के थे? तो महाराष्ट्र में किसान के नेतृत्व किए थे, महाराष्ट्र में किसानों के नेतृत्व किए थे, यानी कि वासुदेव बलवंत फाड़के। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित घटनाओं को कला यानी कि कलाकार अनुसार सजाइए। तो ऑप्शन 1 में दिया हुआ है चित्तरंजन दास, तो इनका जो मृत्यु हुआ था 1925 में हुआ था। उसके बाद बात करेंगे बटलर कमेटी का गठन की बात करेंगे तो ये 1927 में हुआ था। उसके बाद बात करेंगे माइकल ओडायर की, तो इसका जो हत्या किया गया था 1940 में किया गया था। और डांडी मार्च की बात करेंगे तो 1930 हो जाएगा। तो इस तरीका से आप सीरियल नंबर से सरियाते हैं तो ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। पहले एक आ जाएगा, उसके बाद 2 आ जाएगा, उसके बाद माइकल ओडायर, उसके बाद 4 आ जाएगा, उसके बाद 3 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन पूछेगा माइकल ओडायर की हत्या किया था? तो उधम सिंह किए थे लंदन में जाकर के 1940 में गोली मारे थे। बटलर कमेटी की बात करेंगे तो इसका जो मेन काम था, क्वेश्चन पूछ सकता है कि बटलर कमेटी का गठन क्यों किया गया था? तो याद रखिएगा भारत सरकार और भारतीय राज्यों के बीच संबंध को सुधार करना था। क्या करना था? भारत सरकार और भारतीय राज्यों के बीच संबंध को सुधार करना था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा तुर्की आक्रमण के राजपूत राज्यों के विजय को निम्न में से किस इतिहासकार ने देवी कृपा माना है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हसन यामी माना है। कौन? हसन यामी माना है। बात करेंगे क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि पूर्व मध्यकाल में भारत में सबसे पहले जो मुस्लिम आक्रमण किया था कौन किया था? तो अरब की ओर से कौन था? अरब की ओर से सबसे पहले जो था कौन था? तो आप जानते हैं इनका नाम मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहला आक्रमण किया था। कितना में किया था? 712 में किया था। और ये सिंध पर अटैक किया था और वहाँ के लोगों से फिर सबसे पहले जजिया कर भी लिया था मोहम्मद बिन कासिम। सबसे पहले जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ही लिया था। उसके बाद हम बात करेंगे कि भारत में आने वाला तुर्क सबसे पहले कौन आया था? तो तुर्क की बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर मोहम्मद गजनबी का नाम सुने हैं। यहाँ पे बात करेंगे तो 1001 से 1027 के बीच भारत में टोटल 17 बार अटैक किया है। 17 बार टोटल अटैक किया है। तो देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पूछेगा कि मोहम्मद जो गजनबी था सोमनाथ के मंदिर पर कब अटैक किया था? तो ये 1025 में अटैक किया था सोमनाथ के मंदिर पर। यह 16वां आक्रमण था। उसके बाद सोमनाथ के मंदिर पर अटैक किया था तो उसमें शिव का मूर्ति था, तो उसको चुरा करके जा रहा था। तो सब कुछ तो सोना का था, गेट टोटल तो चुरा कर जा रहा था। तो उसको फिर मोहम्मद
गजनबी की हम बात करेंगे तो इसको फिर रास्ते में जाट ने फिर मोहम्मद गजनबी को लूट लिया। फिर क्या करेगा कि दोनों के बीच लड़ाई होता है और उसके बाद मोहम्मद गजनबी आगे चला जाता है। गजनी गजनी अफगानिस्तान में पड़ता है, गजनी चला जाता है और उसके बाद फिर 1027 की बात करेंगे, 1027 में तो फिर ये मोहम्मद गजनबी लौट करके आता है और जाटों से लड़ाई करता है और उसके बाद जाट से भी लड़ाई करता है। तो जाट से जो लड़ाई किया वो 17वां आक्रमण था, 1027 में किया। फिर मोहम्मद गजनबी की बात करेंगे तो इसका मृत्यु हो जाता है 1030 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्या कर रहा है? कह रहा है बलबन के संबंध में निम्न में से असत कथन को पहचान कीजिए। तो गलत कथन कर रहा है, तो देखते हैं। कह रहा है बलबन ने 1226 में गद्दी पर संभाला था, यही गलत है, ये गलत हो जाएगा। 1226 नहीं होगा, यहाँ जो दिया हुआ है गलत दिया हुआ है। 1266 में हो जाएगा और कब तक रहा था? 1287 तक रहा था बलबन। बलबन की बात करेंगे तो इसका जो वास्तविक नाम था बहाउद्दीन था। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन था। बात करेंगे बलबन की तो बलबन की बात करते हैं तो ये सीधा और पैगोस प्रथा स्थापित किया था। कहेगा सीधा और पैगोस प्रथा किसने स्थापित किया था? बलबन। और बलबन की हम बात करेंगे तो सैन्य विभाग की स्थापना दीवाने अर्ज, कहेगा दीवाने अर्ज किसने स्थापित किया था? तो बलबन क्या था? सैन्य विभाग से संबंधित था। और उसके बाद इल्तुतमिश के द्वारा एक स्थापित किया गया था तुर्क चहलगानी, इसको समाप्त किया था बलबन, जबकि स्थापित किया था इल्तुतमिश तुर्क चहलगानी, जिसको हम चालीसा दल कहते हैं। और बलबन भी इसी का सदस्य था, लेकिन जब ये बात करेंगे नवाब बना तो फिर क्या किया? चालीसा दल को समाप्त कर दिया। तुर्क चहलगानी था, इसको सबसे पहले समाप्त बलबन ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि किस इतिहासकार ने अलाउद्दीन को महान राजनीतिक अर्थशास्त्री कहा? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेनपुल कहा था अलाउद्दीन को महान राजनीतिक अर्थशास्त्री। लेनपुल की बात करेंगे तो ये अकबर यानी कि हुमायूं के भी बारे में बोला था। हुमायूं के बारे में बोला था कि हुमायूं एक ऐसा शासक है, इसका पूरा जीवन लड़खड़ाते लड़खड़ाते गुजर गया है। तो लेनपुल ही कहा था हुमायूं के बारे में। और हुमायूं की हम बात करेंगे, हुमायूं की बात करेंगे तो ये ऐसा शासक थे जो 7 दिन में 7 कपड़ा अलग अलग पहनते थे, यानी कि ज्योतिषी पर विश्वास रखते थे। इसलिए ज्योतिषी पर विश्वास रखते थे क्योंकि किस दिन मेरा भाग बदल जाएगा। हुमायूं की बात करेंगे तो इसका पिता का नाम क्या था? बाबर था। और हुमायूं के बेटा का नाम क्या था? तो अकबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात कर लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किसने रैयत आला की उपाधि धारण किया? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खिरज खा हो जाएगा। क्या? खिरज खा। खिरज खा की बात करेंगे तो सैयद वंश की स्थापना भी किया। सैन वंश के कहेगा सैयद वंश के संस्थापक, तो क्या हो जाएगा? खिरज खा हो जाएगा। इसका शासनकाल की बात करेंगे तो 1414 से 1451 तक था इसका शासनकाल। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नासिरुद्दीन महमूद की हम बात करेंगे। नासिरुद्दीन महमूद की हम बात करेंगे तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो नासिरुद्दीन की बात करेंगे नहीं तो तुगलक वंश के अंतिम शासक था। तुगलक वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद था। उसके बाद तुगलक वंश के संस्थापक की बात करेंगे तो गयासुद्दीन तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक था तुगलक वंश की स्थापना। और नहरों के जो निर्माण किया था, नहरों के निर्माण क्या किया था? गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन बड़े पैमानों पर नहरों का निर्माण FST किया था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ऐसा शासक था, फिरोज शाह तुगलक ऐसा शासक था जो ब्राह्मणों से सबसे पहले जजिया कर लिया था। पहले जो मोहम्मद बिन कासिम था जो ब्राह्मणों से जजिया कर नहीं लेता था, जबकि फिरोज शाह तुगलक था जो ब्राह्मणों से जजिया कर लिया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद शाह की बात करेंगे तो यहाँ पर मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक चैतन्य महापर्व उन्होंने किसकी भक्ति पर जोर दिया? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृष्ण के भक्ति पर जोर दिया था। किसके भक्ति पर जोर दिया था? कृष्ण के भक्ति पर जोर दिया था। हम बात करेंगे चैतन्य महाप्रभु के, तो इसका जो जन्म हुआ था कह सकते हैं नदिया जिला, बंगाल के नदिया जिला में कितना में हुआ था? 1407 में हुआ था। कब हुआ था? 1407 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है बौद्ध धर्म की तीसरी संगीति अशोक के समय में पाटलिपुत्र में हुई। इस अवसर पर त्रिपिटक के किस भाग की रचना की गई? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभिधम पिटक हो जाएगा। अभिधम पिटक हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सुत्त पिटक में किसका चर्चा है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अभिधम पिटक की हम बात करेंगे तो ये तीसरी जो बौद्ध संगीति हुआ था जो अशोक के समय में हुआ था, त्रिपिटक किस भाग की रचना किया गया था? तो याद रखिएगा अभिधम पिटक। अभिधम पिटक। सुत्त पिटक की हम बात करेंगे तो इसमें प्रथम बौद्ध संगीति के टाइम में हुआ था। और इसमें हम बात करेंगे तो बुद्ध ने उपदेश दिया। कहेगा बुद्ध का उपदेश किस में वर्णन है? तो सुत्त पिटक में बुद्ध का उपदेश कहेगा तो सुत्त पिटक में। जबकि विनय पिटक की हम बात करेंगे तो इसमें भी हम बात करेंगे तो प्रथम बौद्ध संगीति के टाइम में हुआ था। और बात करेंगे इसमें कहेगा विनय पिटक में नियम के बारे में वर्णन है, यानी कि बौद्ध संघ में प्रवेश करने के नियम के बारे में वर्णन है। अंगुत्तर निकाय की हम बात करेंगे तो अंगुत्तर निकाय से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, कहता है 16 महाजनपद का वर्णन बौद्ध ग्रंथ के किस में मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय के, बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में ही मिलता है, यानी कि 16 महाजनपद का वर्णन। जबकि जैन ग्रंथ के कहेगा किस में मिलेगा? तो भगवती सूत्र में। याद रखिएगा भगवती सूत्र में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछेगा टोटल 4 बौद्ध संगीति हुआ था। थोड़ा सा यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, जरूर ध्यान दीजिएगा। टोटल कितना हुआ था? 4 हुआ था। टोटल 4 बौद्ध संगीति। पहला बौद्ध संगीति की बात करेंगे तो 483 BC। उसके बाद बात करेंगे 383, उसके बाद करेंगे तो 251
और उसके बाद करेंगे तो प्रथम शताब्दी में हुआ था। और कहाँ कहाँ हुआ था याद रखिएगा, तो ऐसे ट्रिक याद रखिएगा, र बा पक। पहला जो हुआ था राजगीर, दूसरा वैशाली और तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुंडलवन कश्मीर। उसके बाद कहेगा किसके टाइम में किया गया था, तो याद रखिएगा अका अक, का अक। पहला जो हुआ था अजातशत्रु के टाइम में, दूसरा हुआ कालाशोक के टाइम में। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट में आ, फिर सेकेंड में का, फिर लास्ट में भी आ का, लेकिन फर्स्ट में बोलना है बड़ा शब्द बोला। पहले अ से अजातशत्रु बड़ा शब्द है, फिर क से कालाशोक बड़ा शब्द है, तो फर्स्ट में अजातशत्रु, दूसरा में कालाशोक और तीसरा में आ से फिर छोटा वाला अशोक, और चौथा में बात करेंगे तो क से कनिष्क हो जाएगा, कनिष्क हो जाएगा चौथा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसमें कौन है जो सत्य नहीं है, चलिए देखते हैं। तो इसमें जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहला वंश की राजधानी पेशावर जो दिया हुआ है ये गलत दिया हुआ है। पहला वंश के जो राजधानी जो दिया हुआ है पेशावर, यही इसका गलत हो जाएगा। हम बात करेंगे, एक होता है पल्लव वंश, एक होता है पहला वंश। तब पल्लव वंश की राजधानी जो दिया हुआ है पेशावर ये गलत है, इसका जो राजधानी हो जाएगा तक्षशिला हो जाएगा। क्या, तक्षशिला हो जाएगा, इसका याद रखिएगा। जबकि हम बात करेंगे पल्लव वंश के, पल्लव वंश के कहेगा इस राजधानी, तो इसका तो कांचीपुरम होता है, ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद इसमें टोटल सही दिया हुआ है। पल्लव वंश के संस्थापक यूफ्रेटिस प्रथम था। पल्लव वंश के यानी कि सबसे महान शासक गोंडोफर्निसस थे, ये भी सही दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही नहीं दिया हुआ है। और एक पल्लव वंश की कहेगा तो इसका संस्थापक सी विष्णु हो जाएगा, लेकिन यहाँ पहलव है, जरूर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न में कौन शामिल नहीं है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क जो था शामिल नहीं था। कनिष्क की बात करेंगे तो सॉरी चरक की, हम चरक शामिल नहीं था, यहाँ पर याद रखिएगा चरक शामिल नहीं था। चरक जो था कहा किसके समय, कनिष्क के, कनिष्क कनिष्क के दरबार में था। चरक किसके दरबार में याद रखिएगा, कनिष्क के दरबार में याद रखिएगा। और उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न की बात कर लेते हैं, तो टोटल कभी कभी पूछ देता है इनमें से कौन है, तो ध्यान दीजिएगा अमर सिंह हो जाएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। और अमर सिंह किस रूप में काम करते थे, तो कवि के रूप में। उसके बाद हम बात करेंगे कालिदास की बात करेंगे, तो ये भी इनके दरबार में शामिल थे नवरत्न में, और कालिदास प्रसिद्ध नाटककार तो आप जानते ही हैं। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर जो दिया हुआ है छपनक दिया हुआ है, छपनक की हम बात करेंगे तो छपनक भी था। उसके बाद हम बात करेंगे धनवंतरी भी थे चिकित्सक के रूप में। उसके बाद हरिसेन कहेगा तो ये भी थे चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में, ये लेखक के रूप में। उसके बाद बात करेगा बारहमिहिर खगोलविद के रूप में थे। तो इतना इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हाल ही में चर्चा में रहा मिशन निम्नलिखित किससे संबंधित। यहाँ पर क्वेश्चन कुछ छूटा हुआ है, इलेक्शन का मैटर था, कुछ छूटा हुआ है यहाँ पर, तो चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गद्दी बांध जो हाल ही में खबरों में था बिहार के किस जिला में स्थित है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जमुई जिला में हो जाएगा। क्या, जमुई जिला। जमुई जिला की बात करेंगे तो हाल ही में चर्चा में था, यहाँ जमुई जिला में सोना का खदान मिला था। जमुई जिला की बात करते हैं तो नग्गी नक्टी बांध कहेगा कहाँ है, नग्गी नक्टी बांध तो याद रखिएगा जमुई में ही है। कहाँ है, जमुई में है। रोहतास की हम बात करेंगे तो सबसे साक्षर जिला रोहतास हो जाएगा, सबसे साक्षर जिला कहेगा तो रोहतास। और रोहतास में ही कहाँ सासाराम पड़ता है, सासाराम कहाँ पड़ता है, तो रोहतास में। तो शेर शाह सूरी का भी मकबरा कहाँ है, सासाराम जिला कहेगा तो रोहतास हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे गया, तो गया सबसे ठंडा या गर्म, सबसे ठंडा भी और सबसे गर्म स्थान भी गया है। यहाँ पर बात करेंगे तो रबर डैम बनाया गया था, तो गया में ही। उसके बाद गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति गया में हुआ। कटिहार की हम बात करेंगे तो गोगा बिल झील कहाँ है, कटिहार में। गोगा बिल झील कहेगा तो कटिहार में। जबकि कहेगा कांवर झील कहाँ है, तो कांवर झील बेगूसराय में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है हाल ही में चर्चा में रही डोंगरिया कौन जनजाति भारत के निम्नलिखित राज्य से संबंधित है, तो इसका जो सही आंसर होगा उड़ीसा हो जाएगा। क्या, उड़ीसा। उड़ीसा की हम बात करेंगे तो ये बिहार से निकला था। किससे निकला था, बिहार से निकला था। कब निकला था, 1936 में निकला था, अलग हुआ था बिहार से। झारखंड भी बिहार से अलग हुआ था। झारखंड जो अलग हुआ था याद रखिएगा 15 नवंबर को अलग हुआ था, 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। 2000 को 3 स्टेट अलग हुआ था। 2000 को कितना स्टेट अलग हुआ था, 3 स्टेट। सबसे पहले बात करेंगे तो मध्य प्रदेश से 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना। उसके बाद बात करेंगे 9 नवंबर को तो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड 2000 में बना 9 नवंबर को। उसके बाद 15 नवंबर की बात करेंगे तो बिहार से झारखंड बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि हाल ही में चर्चा में रहा 95 M85 क्या है, तो इसका जो सही आंसर विषरोधी हो जाएगा। क्या, विषरोधी। विष का अध्ययन किसमें किया जाता है, सिंपल क्वेश्चन है। तो विष का इंग्लिश में क्या कहेंगे, टॉक्सी, तो टॉक्सिनोलॉजी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है कहा निम्नलिखित में से किस एशियाई देश ने टाइगर परिदृश्य के लिए अस्थायी विश्व सम्मेलन की मेजबानी की, तो इसका जो सही आंसर होगा भूटान हो जाएगा। क्या, इसका सही आंसर भूटान हो जाएगा। भूटान की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा
बहुत भूटान में बहुत सारा वन मिलेगा। भूटान की बात करेंगे तो पहला जैविक देश कहेगा, पहला जैविक देश कौन बना, तो भूटान याद रखेगा। और भूटान से क्वेश्चन पूछता है कि ताला जल विद्युत परियोजना कहाँ है, ताला जल विद्युत परियोजना कहाँ है, तो याद रखेगा भूटान में। उसके बाद आपसे चूखा जल भी पूछता है, कहेगा कि चूखा जल विद्युत परियोजना कहाँ है, तो भूटान में याद रखेगा। अब भूटान का जो सेवा करता है, उसका सुरक्षा करता है भारतीय सैनिक ही करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि हाल ही में चर्चा में रहा क्रिस्टल में, यानी क्रिस्टल M2 याद रखिए, क्रिस्टल M2 एक क्या है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक बैलिस्टिक मिसाइल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि हाल ही में समाचार में देखा गया पाइरेनीस पर्वत किन दो देशों के बीच सीमा का सीमांकन करता है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, फ्रांस और स्पेन, फ्रांस और स्पेन हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है फुजियान विमान वाहक पोत जो हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा परीक्षण किया गया, तो ये चाइना के द्वारा किया गया है। और चाइना की बात करेंगे तो कृत्रिम सूर्य और कृत्रिम चंद्रमा भी एक तरह से कह सकते हैं बनाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कोरंगुटान कूटनीतिक रणनीतिक निम्नलिखित में से किस द्वारा शुरू की गई है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मलेशिया हो जाएगा, मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सतीश कुमार हो जाएगा। कौन, सर सतीश कुमार हो जाएगा। और वित्त आयोग के 16वें अध्यक्ष की बात करेंगे तो अरविंद पनगड़िया हो जाएंगे 16वें। 15वें की बात करेंगे तो इनके सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्विरोध यानी कि निर्वाचित हुए, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, मध्य प्रदेश से। कहाँ से, मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो राज्यसभा की सीट मध्य प्रदेश में 11 है। मध्य प्रदेश में कितना राज्यसभा सीट है, मध्य प्रदेश में याद रखिएगा 11 है। उसके बाद असम की बात करेंगे तो असम में मध्य जो राज्यसभा की सीट है 7 है। केरला की बात करेंगे तो 9 है। और बिहार की बात करेंगे राज्यसभा की सीट तो कितना हो जाएगा, 16 है। तो इतना जरूर याद रखिए। और 11 कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में 11 हो जाएगा, गुजरात में भी राज्यसभा की सीट 11 और आंध्र प्रदेश में भी 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। करा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो करा क्वेश्चन में कि भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक का नाम क्या है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, हाँ यहाँ पर जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोपीचंद्र यानी कि थोटापुरा हो जाएगा, गोपीचंद थोटापुरा। चलिए यहाँ से जितना सारा क्वेश्चन बनता है हम स्टार्ट करते हैं। भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक कहेगा तो गोपीचंद थोटापुरा, लेकिन कहेगा विश्व के पहले अंतरिक्ष पर्यटक कहेगा तो डेनिस टिटो हो जाएगा, डेनिस टिटो हो जाएगा। विश्व के कहेगा तो डेनिस टिटो हो जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद बात करेंगे कि अंतरिक्ष में जाने वाला सबसे पहला यानी कि सबसे पहले जो कौन देश था जो अंतरिक्ष में भेजा था, तो याद रखिएगा USSR, जिसको हम बोलते हैं अभी वर्तमान समय में रसिया उसका बड़ा पार्ट है। USSR की बात करेंगे ना, यानी कि सोवियत संघ की बात करेंगे तो 1991 में 15 देश में टूट गया। अब जो बड़ा पार्ट दिख रहा है वो रसिया दिख रहा है। 1991 में कितना देश में टूट गया था USSR, 15 देश में टूट गया था। उसके बाद बात करेंगे तो सबसे पहले USSR ही भेजा था, सबसे पहले कहेगा किसने भेजा था, तो USSR ही भेजा था। और अंतरिक्ष में जाने वाला पहला उपग्रह कहेगा तो याद रखिएगा स्पुतनिक फर्स्ट था। कौन था, स्पुतनिक फर्स्ट कब भेजा था, तो 1957 में ही भेजा था, 1957 में ही लॉन्च किया था USSR। और कहेगा अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति यूरी गागरिन था। कौन था, यूरी गागरिन था पहला व्यक्ति। और कहेगा कब गया था, तो याद रखिएगा 12 अप्रैल 1961 को गया था, 1961 को गया था, याद रखिएगा 12 अप्रैल 1961 को। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जो यूरी गागरिन है वो किससे गया था, तो याद रखिएगा बोस्टक फर्स्ट अंतरिक्ष यान से गया था। यूरी गागरिन कहेगा किस अंतरिक्ष यान से गया था, तो बोस्टक फर्स्ट से गया था। भारत की ओर से अंतरिक्ष में जाने वाला कहेगा तो राकेश शर्मा, भारत की ओर से कौन गए थे, राकेश शर्मा। ये गए थे 3 अप्रैल। देखिए हम इसलिए नहीं लिखते हैं, लिखने में टाइम ज़्यादा लग जाता है, इसलिए 3 अप्रैल 1984 को ही राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गया था। और कहेगा राकेश शर्मा किस अंतरिक्ष यान से गया था, तो याद रखिएगा सोयूज सेकंड से गया था, सोयूज सेकंड से गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि 8वीं एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी में भारत का नेतृत्व कौन करेगा, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, हरमनप्रीत सिंह हो जाएगा, हरमनप्रीत सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि किस राज्य सरकार द्वारा यानी कि मन्या चिवाड़ी के साथ पहला सौर गांव लॉन्च किया गया है, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या, महाराष्ट्र हो जाएगा। लैंग्वेज के आधार पर पहला राज्य तो स्थापित हुआ था कौन, आंध्र प्रदेश हुआ था, जबकि दूसरा राज्य लैंग्वेज के आधार पर यानी कि भाषा के आधार पर अलग होने वाला दूसरा राज्य बम्बे से ही महाराष्ट्र और गुजरात अलग हुआ था। मराठी भाषा के आधार पर महाराष्ट्र और गुजराती भाषा के आधार पर गुजरात 1 मई 1960 को ही अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत और किस देश ने नदी सफाई के SLCE के लिए परियोजना शुरू किया, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, डेनमार्क हो जाएगा, डेनमार्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पंजाब हिमालय किन नदियों के मध्य स्थित हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिंधु और सतलज। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम बात करेंगे भारत के तो थोड़ा सा मैप हम ड्रा कर लेते हैं। चलिए हिमालय जो बांटा इस तरीका से ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे पंजाब है तो पंजाब हिमालय की बात करेंगे तो यहाँ पर नदी याद रखिएगा, इधर सिंधु हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा एरिया कम रहने के कारण हम डायरेक्ट ऐसी बांट देते हैं। पंजाब हिमालय की बात करेगा तो पंजाब हिमालय की बात करेगा तो इधर सिंधु हो जाएगा
इधर सतलज हो जाएगा, सतलज हो जाएगा। तो सिंधु सतलज हो जाएगा। कितना इसके बीच किलोमीटर का अंतर है, तो याद रखिएगा 560 किलोमीटर है। पंजाब हिमालय कहेगा तो सिंधु और सतलज, उसके बाद कुमायूं हिमालय आ जाएगा। कुमायूं हिमालय कहेगा तो ये तो सतलज हो जाएगा। कुमायूं हिमालय की बात करेंगे तो सतलज और काली हो जाएगा, सतलज और काली, और इसके बीच 320 किलोमीटर। उसके बाद पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय। अब यहाँ पर नेपाल आ जाएगा, तो नेपाल हिमालय की बात करेंगे तो नदी है काली, यहाँ पर तीस्ता हो जाएगा। काली और तीस्ता इसके बीच कितना है, 800 किलोमीटर है। उसके बाद यहाँ पर असम आ जाएगा, तो असम हिमालय, तो नदी एक तो तीस्ता रहेगा। उसके बाद ये दिहांग, जिसको ब्रह्मपुत्रा कहते हैं, तो यहाँ पर दिहांग हो जाएगा, क्योंकि अरुणाचल में ब्रह्मपुत्रा को दिहांग बोलते हैं। तो इसके बीच जो हो जाएगा 720 किलोमीटर। तो इतना जरूर ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो पंजाब हिमालय बोला है, तो इसका सही आंसर सिंधु सतलज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कोरोमंडल भारत, कोरोमंडल का मैदान भारत के किस दिशा में अवस्थित है। तो इसका जो सही आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले बात करेंगे कोरोमंडल। तो भारत में देखिएगा कोरोमंडल तो यहाँ पर है, तमिलनाडु में है, और वो भी तमिलनाडु के ईस्ट साइड, ईस्टर्न ईस्टर्न साइड की बात करेंगे कोरोमंडल तट। यहाँ पर ही जाड़ों में वर्षा होता है कोरोमंडल तट पर, या तमिलनाडु में वर्षा होता है लौटते हुए मानसून के कारण। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्वेश्चन। चलिए ये है भारत, चलिए सही तो नहीं बना लेकिन ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात ध्यान दीजिएगा, ये तमिलनाडु के, यहाँ तमिलनाडु के तट को हम कोरोमंडल कहते हैं। तो अब कहेगा भारत के किस दिशा में, तो ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट कहेगा तमिलनाडु भारत के किस दिशा में, तो साउथ मारते हैं। लेकिन यहाँ कह रहा है कोरोमंडल तट, तो देखिए कोरोमंडल की बात करेंगे तो ये इस साइड से हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तट जो हो जाएगा क्या, पूरब हो जाएगा। तो इसका सही आंसर पूरब हो जाएगा। लेकिन डायरेक्ट बोलता है कि तमिलनाडु भारत के कौन साइड में, तो हम साउथ मारते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले बात करेंगे तो मानसून आता है यहाँ से, बंगाल के खाड़ी से उठेगा, सॉरी अरब सागर से उठेगा, और इसको हम कह सकते हैं यहाँ पर कहाँ, केरल है, केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। तो यहाँ पर ही मानसून सबसे पहले आता है जून के फर्स्ट वीक में, तो केरल के मालाबार तट पर, और ऐसे मानसून होते हुए इधर होते हुए बिहार में बात करेंगे तो लगभग 15 जून के लगभग में पहुँचता है मानसून। और उसके बाद इधर होते हुए यहाँ पर सबसे ज़्यादा, यहाँ पर मेघालय में बात करेंगे गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ, यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। 3 पहाड़ी गारो खासी जयंतिया, यहाँ पर मानसून इस तरीके से फंस जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा वर्षा करवाता है, विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा। उसके बाद इसको लौटते लौटते ठंडी का टाइम आता है, तो फिर यही मानसून बंगाल के खाड़ी से पानी उठाएगा, और फिर यहाँ पर तमिलनाडु के तट जो बोलते हैं कोरोमंडल तट, यहाँ जाड़ों में वर्षा करवाएगा। तो या तो इसको हम कह सकते हैं कि इधर से आके लौट रहा है, तो लौटता हुआ मानसून कहेंगे, या तो इसको कौन दिशा है, ऊपर उत्तर, इधर पूरा उत्तरी पूर्वी मानसून से कह सकते हैं। तो इस तरीका जरूर याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या कर रहा है कि कपास के संबंध में, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कपास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सही नहीं है, चलिए कह रहा है कपास की खेती के लिए 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा आदर्श मानी जाती है, यही गलत है। ये जो दिया हुआ है गलत है, 200 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना, 200। फिर कह रहा है भारत के छोटे रेशे वाली कपास सर्वाधिक उत्पादन होता है, बिल्कुल सही है। कह रहा है भारत में गुजरात राज्य प्रमुख कपास उत्पादन में एक है, बिल्कुल सही है। और इसकी पैदावार जो उष्ण एवं उष्णकटिबंधीय जलवायु में होता है, ये भी सही है। तो गलत हो जाएगा सी। कपास काली मिट्टी के लिए ही प्रसिद्ध है, और कपास बीज से प्राप्त किया जाता है, याद रखेगा। चलिए कह रहा है दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना और उरुग्वे विस्तृत घास के मैदानों को जाना जाता है। इसका जो सही आंसर होगा पंपास हो जाएगा, पंपास हो जाएगा घास के मैदान। प्रेरी की बात करेंगे तो यूएसए और कनाडा के एरिया में हो जाएगा, तो यूएसए मारेंगे। सवाना की हम बात करेंगे तो सवाना कहाँ हो जाएगा, सहारा में हो जाएगा। बेल्ट की बात करेंगे तो दक्षिण अफ्रीका में हो जाएगा। उसके बाद पुछताछ की बात करेंगे, पुछताछ घास का मैदान तो हंगरी में हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे कैंटरबरी तो न्यूजीलैंड में हो जाएगा। पटाना घास के मैदान कहेगा तो श्रीलंका में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दुनिया में एकमात्र समुद्र का नाम बताइए जिसके पास भूमि सीमा नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सरगैसो सागर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सरगैसो सागर हो जाएगा, सरगैसो सागर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कह रहा है सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजक पर कौन सा शहर है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अंबाला हो जाएगा। क्या, अंबाला। और गंगा नदी की लंबाई कहेगा तो कितना हो जाएगा, 2525, और सिंधु नदी की लंबाई कहेगा तो 1880। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के पूर्वी तट पे ज़्यादा किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, लाल चटानी मिट्टी हो जाएगा। क्या, लाल चटानी मिट्टी। भारत में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है, लगभग 43%, और नए जलोढ़ मिट्टी को खादर, पुराने जलोढ़ मिट्टी को बंगाल कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा जलडमरू मध्य रूस और यूएसए के राज्यों के बीच स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बेरिंग जलडमरू मध्य, बेरिंग जलडमरू मध्य इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा डोवर जल संधि, तो ये ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हो जाएगा। डोवर की बात करेगा तो ब्रिटेन फ्रांस के बीच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है क्वेश्चन में कि ऐसी मुद्रा जिनकी विनिमय दर सरकार द्वारा प्रभावित होती है क्या कहलाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि प्रतिबंधित मुद्रा। क्या हो जाएगा, प्रतिबंधित मुद्रा। यहाँ पे एक क्वेश्चन अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन छूट गया है। करा निम्नलिखित में कौन सा पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंडीज है दक्षिण अमेरिका में। बात करेंगे रॉकी की तो ये उत्तरी अमेरिका में हो जाएगा। ग्रेट डिवाइड की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा, और अल्पस की बात करेंगे तो यूरोप में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 40 नंबर का तो डी हो जाएगा। 41 की बात करेंगे तो कह रहा है बुल एंड बेयर सब किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर भी स्टॉक मार्केट से हो जाएगा। स्टॉक मार्केट को नियमित कौन करता है, तो सेबी करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में
करा एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वस्तुओं के उत्पादन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण या लौटता हुआ मानसून के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि श्वेत प्रकाश को विभिन्न रंगों को विभक्त करने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है एक डायोड, तो इसका सही आंसर केवल एक ही दिशा में चालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस पदार्थ के द्रव सोना कहते हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पेट्रोलियम तेल को द्रव्य सोना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डोलोमाइट का सूत्र है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, CaMgCO3 के होल 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और यहाँ पर जो दिया हुआ CaO की बात करेंगे तो काली चूना हो जाएगा, काली चूना, और CaOH के होल 2 के जगह 3 के जगह 2 हम कर लेंगे तो इसको हम कह सकते हैं भखड़ा जो चूना कहते हैं या बुझा हुआ चूना कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है कि वातानुकूलन में यानी कि पैरामीटर को नियंत्रित किया जाता है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, वायु का तापमान और आर्द्रता दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी कार के टायर में हवा का दबाव कम हो तो क्या परिणाम होगा, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ईंधन की अत्यधिक खपत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मवेशियों में मुंह फुट रोग यानी कि माउथ फुट जिसको बोलते हैं किस सूक्ष्म के कारण होता है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी व्यक्ति के पीठ पर चोट लगी हो तो कृत्रिम यानी कि कृत्रिम श्वसन देने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, सैकर विधि। क्या सैकर विधि का यूज किया जाता है, सैकर विधि इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्स किरणों को संविष्ट है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्युत चुम्बकीय यानी कि विकिरण हो जाएगा एक्स किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि निम्न में से भारतीय राज्य उसकी अनूठी अश्लाकृतियाँ के कारण लाल नदी या नीली नदियों की भूमि के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असम हो जाएगा। क्या असम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में कि पानी में अंशतः डूबी हुई घड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन के कारण। किस कारण? अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि जब हम केंचुए को साधारण नमक छिड़कते हैं तो वह मर जाता है, इसका कारण क्या है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परासरणी प्रघात के कारण। और केचुआ में कोई नेत्र नहीं होता है, किसान का मित्र केचुआ ही होता है। कह रहा है कौन सी रक्त कोशिकाएं अमीबा से समानता रखती है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, कौन सी रक्त कोशिका अमीबा की समानता रखती है, तो यहाँ पर बात करेंगे तो WBC हो जाएगा, WBC हो जाएगा और प्लेटलेट्स भी हो जाएगा, तो यहाँ पर दोनों याद रखिएगा, बी और सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कहेगा कि जब हम अपनी पसंद का कुछ खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है, यह वास्तव में पानी नहीं होता है बल्कि तरल होता है, जो क्या होता है, तो इसका जो सही आंसर सी हो जाएगा, लाल ग्रंथि से स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है लोयस पठार स्थित है, तो इसका सही आंसर कहाँ हो जाएगा, चाइना में हो जाएगा लोयस का पठार, ये पवन द्वारा यानी कि निक्षेपित प्रक्रिया द्वारा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तित नहीं थे, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है कि डेटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एनलोरोकोलिनोल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अमरबेल कस्कुटा क्या है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, पूर्ण तनाव परजीवी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगीन हो जाता है यानी कि रंगहीन हो जाता है, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पंचमढ़ी हो जाएगा। क्या पंचमढ़ी हो जाएगा, पंचमढ़ी हो जाएगा। और सर्वोच्च चोटी कहेगा ना, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी, तो यहाँ पे पंचमढ़ी हो जाएगा। क्या पंचमढ़ी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो अंतरा किस देश के समाचार एजेंसी है, तो इसका सही आंसर इंडोनेशिया का हो जाएगा। क्या इंडोनेशिया का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है यूरेसिल पाया जाता है, तो यूरेसिल किस में पाया जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, आरएनए में हो जाएगा, आरएनए में हो जाएगा। डीएनए में थाइमिन के स्थान पर आरएनए में यूरासिल ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है ताप नियंत्रण एवं पेशीय संकुचन निम्नलिखित में किस ऊतक द्वारा होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पेशीय ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि एक पैराशूट के सहारे कोई आदमी नीचे उतरता है, तो इसका जो सही आंसर होगा बी हो जाएगा, सीमांत वेग। क्या सीमांत वेग हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कांच में किसी पदार्थ को मिलाने पर कांच का रंग हरा हो जाता है, तो इसका सही आंसर फेरस ऑक्साइड के कारण, फेरस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्थिर ताप पर गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दबाव के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह नियम संबंधित है, किसका नियम संबंधित है, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, बॉयल के नियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में ग्रीवा कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्या 7। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कपड़ा फैक्ट्रियों में काम करने वाले व्यक्ति जैसे कि दरी बुनने वाले निम्नलिखित में से किस व्यावसायिक बीमारी से प्रभावित होते हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दमा एवं तपेदिक हो जाएगा। देखिए वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए थोड़ा तेजी में करवाना पड़ता है लास्ट में। कह रहा है कोशिकाओं के आर पार गैसों के संचालन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, विसरण होगा। कह रहा है ग्रीडा नामक लोकनृत्य किस राशि से संबंधित है, तो इसका सही आंसर
मध्य प्रदेश हो जाएगा, क्या मध्य प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है बथुकम्मा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर तेलंगाना हुआ। बथुकम्मा हो जाएगा, बोनालू हो जाएगा, मेदरम जत्रा, ये सब तेलंगाना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर विश्व विज्ञान बोल रहा है, सिर्फ विज्ञान है, विश्व विज्ञान बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा 10 नवंबर हो जाएगा, क्या 10 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है निम्न में से कौन सी भी समितियां यूं सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सही सुमेलित है देखते हैं। मालेगांव माइकोजो फाइनेंस बिल्कुल सही है। कह रहा है तारपोर्ट समिति पूंजी खाता प्रबंधन ये भी सही है। कह रहा है राजा चलैया भारत में कर सुधार ये भी सही है। नरसिम्हन समिति उर्वरक यही गलत दिया हुआ है। नरसिम्हन समिति की बात करेंगे तो किससे हो जाएगा, बैंकिंग से हो जाएगा, बैंक से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संविधान में मंत्रिमंडल कैबिनेट शब्द एक बार प्रयोग हुआ है, वह कहाँ हुआ है, तो इसका सही आंसर 352 में हो जाएगा, क्या 352 में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 110 में धन विधेयक है, जबकि धन विधेयक के विशेष प्रक्रिया कहेगा तो 109 में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है 112 की हम बात करेंगे, 112 की बात करेंगे तो वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन 112 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में कथनों में कौन सही नहीं है, तो कौन है जो सही नहीं है, तो यहाँ पर दिया हुआ है संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण भारत के राष्ट्रपति का, तो एक गलत दिया हुआ है, यही गलत दिया हुआ है। उसके बाद के मुंशी संविधान के प्रारूप बनाने की एक समिति के सदस्य बिल्कुल सही है। कह रहा है संविधान सभा को भारतीय संविधान स्वीकार किया गया, ये भी सही है। बलवंत राय मेहता समिति 1957 पंचायती राज संस्तुति की गई, बिल्कुल सही है, त्रिस्तरीय की बात किए थे। और अशोक मेहता 1977 द्विस्तरीय की बात किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में इनमें किस संशोधन द्वारा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 69वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे, और किस अनुच्छेद के तहत, तो 85 अनुच्छेद के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि लेखादान संघ सरकार की अनुमति प्रदान करता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मौलिक अधिकार, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, बिल्कुल सही दिया हुआ है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में वरीयता क्रम निम्नलिखित में कौन पहले आता है, तो यहाँ पर ऑप्शन में ऐसे तो पहले जो आता है राष्ट्रपति आता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार से पहले आ जाएगा उप प्रधानमंत्री। कौन आ जाएगा, उप प्रधानमंत्री। इसका चर्चा 5 के काम में हो जाएगा, क्या 5 के काम में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की पहले नंबर पर राष्ट्रपति, दूसरे नंबर पर उपराष्ट्रपति, तीसरे नंबर पर प्रधानमंत्री, इस तरीका से, तो लेकिन ऑप्शन में बोला था इसलिए भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा एक प्रस्ताव भारत की मंत्रिपरिषद रख सकती है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विश्वास प्रस्ताव रखेगा। मंत्रिमंडल की तरफ से विश्वास प्रस्ताव, जबकि विपक्ष की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे मैथ दिया हुआ है, तो 86 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी आ जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है। 87 का जो सही आंसर होगा डी हो जाएगा, और 88 की हम बात करेंगे तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, और 89 की बात करेंगे तो करा रीजनिंग है, भिन्न है, तो यहाँ पर बत्तख हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे 90 के, तो इसका जो सही आंसर 1 हो जाएगा। इसमें भी सिंपल है, कुछ नहीं करना है, इसको 2 फैक्टर में तोड़ना है, 4 और 3, जिसके बीच अंतर 1 हो तो प्लस रहेगा तो बड़ा वाला, और माइनस रहेगा तो छोटा वाला हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 91 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। 92 का सी हो जाएगा। 93 की बात करेंगे तो इसका जो सही आंसर होगा 93 का बी हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे 94 की हम बात करेंगे तो इसका जो सही आंसर डी हो जाएगा। 95 की हम बात करेंगे तो सी हो जाएगा। यहाँ पर फूंक से पहाड़ उखाड़ना, मुहावरे का अर्थ है बड़ी बड़ी बातें करना। उसके बाद 96 की हम बात करेंगे तो कह रहा है जो पृथ्वी के संबंध में वाक्यांश निम्नलिखित में कौन शब्द सही शब्द क्या है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, पार्थिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 में कह रहा है संपन्न को सब कुछ सुख प्राप्त हो जाते हैं और खाली स्थान सदा त्रस्ता ही रह जाता है। संपन्न का विलोम शब्द का यानी कि उक्त वाक्य में, तो 97 का सही आंसर सी हो जाएगा, यानी कि विपिन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 98 में निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध धारा के वर्ग और इसके प्रवाहित होने के समय के समानुपाती होता है, तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, जूल का नियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि केंद्रक झिल्ली द्वारा केंद्रक को खाली स्थान अलग किया जाता है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर कोशिका द्रव के द्वारा हो जाएगा, क्या कोशिका द्रव। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जब निर्यात आयात से अधिक हो जाता है तो इसे खाली स्थान की स्थिति के रूप में जाना जाता है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, व्यापार अधिशेष कहलाता है। और तो यहाँ पर 100 क्वेश्चन हो गए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसी तरीका से सेट जारी रहेगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए चैनल, और इसका PDF सेंड कर दिया जाएगा RSS टीचिंग सेंटर